हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम डील करने वाले हैं कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी नर्सिंग कैरियर्स हमें मिल सकता है। तो हमारे सामने क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन सब के बारे में आज हम डील करने वाले हैं। तो क्या क्या हमारे पास में वैकेंसीज होती हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में सेंट्रल एग्जाम्स की वैकेंसीज अलग होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसीज अलग देखने को मिलती। तो सबसे बड़ा जो त्यौहार होता है वो हमारे लिए वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज हमारे सामने आती और जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल नर्सिंग एग्जाम जो होते हैं, इन सेंट्रल एग्जाम्स के अंदर आपके सामने हम दो इसको अलग अलग डील कर रहे हैं। एक तो सेंट्रल नर्सिंग एग्जाम्स में और एक है स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर्स के अंदर। तो इसमें हमारे पास में कम से कम लगभग 5000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलती, मतलब बहुत बड़ा महाकुंभ होता है। और जिसमें नर्सिंग में हमारे पास में एस्पिरेंट्स ओनली होते हैं 1 लाख में से हमें 5000 में सेलेक्ट होना होता है। तो इतना बड़ा भी हमारे सामने हम कह सकते हैं कि हमारे सामने बहुत ही इजी डिफाइन है कि हमें 5000 में सेलेक्ट होना है। तो हमारे को ओनली एक सीट चाहिए होती और उस एक सीट को पाने के लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो उस एक सीट के लिए हमारे सामने 5000 वैकेंसी होती है, जिसमें से 1 लाख एस्पिरेंट्स हमारे को देखने को मिलते हैं। जिसमें हम देखेंगे अलग अलग सबसे बड़ा जो हमारे सामने एग्जाम आता है वो आता है नॉर्सेट, एम्स नॉर्सेट, है ना। नॉर्सेट एग्जाम जिसमें हमारे को अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो एम्स बने हुए वहां पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जिसमें आप देखोगे कि ये एक सबसे बड़ा महाकुंभ होता है जो साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जिसमें एक तो होता है अप्रैल के अंदर और एक होता है सितंबर के अंदर। ये मोस्ट प्रोबेबली डेट्स मंथ्स हैं जिसमें एम्स नॉर्सेट एग्जाम करवाती। उसके साथ में इसमें एज लिमिट होती है हमारे पास 21 to 35 ईयर्स की। उसमें क्वालिफिकेशंस होती हैं बीएससी नर्सिंग और जनरल नर्सिंग। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो जीएनएम होते हैं, जीएनएम को कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल जो रिकॉग्नाइज्ड 50 बेडेड हॉस्पिटल है वहां पर उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो नॉर्सेट एग्जाम दे सकता है। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न जो है अभी चेंज कर दिया गया है और एग्जाम पैटर्न जिसमें हमारे को 2 एग्जाम फाइट करने होते हैं, एक होता प्री, एक होता मेंस। जो प्री है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का रहेगा और जो 60 मिनट्स में हमें फिल करना होता है। तो ये एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स का होता है। और जो मेंस एग्जाम है जिसका ड्यूरेशन 180 मिनट्स का रहेगा और उसमें आप देखोगे 160 क्वेश्चंस जो 160 मार्क्स के रहेंगे, मींस 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये जो हमारा एग्जाम पैटर्न अभी का न्यू पैटर्न है, 100 क्वेश्चंस प्री में और 160 क्वेश्चंस मेंस के अंदर हमें मिलेंगे। टाइम का हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज किया तभी हमारा फर्स्ट रैंक है वो, या हम कह सकते हैं हमारे को एक सीट है वो मिलेगी। तो उसके लिए टाइम को देखते हुए हमें आंसर्स है वो देने। उसके अलावा एग्जाम मोड जो है जो आपके सामने ऑनलाइन होता है, सीबीटी एग्जाम है वो होते हैं। और मीडियम ज्यादातर इंग्लिश मीडियम, मोस्टली इंग्लिश मीडियम में ये एम्स नॉर्सेट एग्जाम होता है। उसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास होता है एसजीपीजीआई, और एसजीपीजीआई जिसमें हम देखेंगे कि सेम वही कि एग्जाम जो है ये ज्यादातर जून के अंदर देखने को मिलेगा और ये इसमें जो एज लिमिट है वो 18 to 40 ईयर्स की होती है। और उसके अलावा क्वालिफिकेशन सेम वही बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। और ज्यादातर हम देखते हैं कि मोस्टली जो भी एग्जाम कराती हैं उसमें हर एक ही टर्म डाला होता है, वो होता है 2 ईयर्स का, है ना। जीएनएम के लिए 2 ईयर्स का एक अनिवार्य वहां पर क्वालिफिकेशन है वो पूछा जाता है। उसके साथ में एग्जाम पैटर्न जो है वो ज्यादातर वही सीबीटी का फॉर्म रहता है। इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 120 मिनट्स एसजीपीजीआई का पेपर करने में हमें मिलते हैं। 2 घंटे हमें एसजीपीजीआई में टाइम जो है वो मिलता है। उसके अलावा 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स। और उसमें एग्जाम मोड जो है वो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में होता है। उसके अलावा हमारे पास में एक होता है आरआरबी जो स्टाफ नर्स का जो एग्जाम है, अभी बहुत ही बड़ा धमाका किया हुआ आरआरबी है ना। आरआरबी का अभी बहुत बड़ा धमाका है और जिसके लिए हमारे पास में एग्जाम फ्रीक्वेंसी 5 ईयर से होता है। मतलब आप अच्छे धमाके में अभी तैयारी कर रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उत्कर्ष के साथ, तो अभी का जो मौका है वो बहुत बड़ा मौका है आरआरबी के लिए, जो लगभग 5 साल से कंडक्ट होता है।
इसका एज लिमिट होता है 21 टू 40 ईयर्स का, और इसका क्वालिफिकेशन सेम वही जीएनएम और बीएससी नर्सिंग होते हैं। और इसका एग्जाम पैटर्न वही 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, और इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स का होता है। मीन्स 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने, और वही सेम 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स का रहता है। और एग्जाम मोड जो है वो इंग्लिश एग्जाम मोड है, वो मोस्टली सभी एग्जाम हमारे इंग्लिश मोड में होते हैं, तो हमें वैसे ही पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए इंग्लिश मोड के लिए, ठीक है। और सीबीटी एग्जाम पैटर्न है वो होता है। ये जो आरआरबी है, आरआरबी मेनली हमने डील किया कि ये 5 ईयर के एग्जाम फ्रीक्वेंसी से होता है। उसके अलावा एक है हमारे पास ईएसआईसी। ईएसआईसी आजकल सभी स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर के डिजाइग्नेशन से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर जो है जिसकी एग्जाम फ्रीक्वेंसी होती है 1 इन ए 2 ईयर, 2 साल से एक बार ईएसआईसी का एग्जाम होता है, जिसमें एज लिमिट है 21 टू 37 ईयर्स की एज लिमिट होती। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग जीएनएम, जीएनएम के लिए वही 2 साल का टर्म एंड कंडीशंस। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं 125 क्वेश्चंस आते हैं, 125 मार्क्स के होते हैं, 120 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इसमें भी सेम वही 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स। उसके अलावा एग्जाम मोड इसमें सेम इंग्लिश मीडियम है वो रहता है। उसके साथ में एक होता है एनवीएस स्टाफ नर्स एग्जाम, नवोदय विद्यालय समिति का जो स्टाफ नर्स का एग्जाम होता है, जो कि इसमें एग्जाम फ्रीक्वेंसी होती है 2 साल से एक बार, इसकी एज लिमिट होती है 21 टू 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन इसका बीएससी नर्सिंग जीएनएम। एग्जाम पैटर्न 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स आते हैं, और सेम वही 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स, और 150 मिनट्स का इसका टाइम होता है। टाइम ड्यूरेशन 150 मिनट्स, मतलब इसमें टाइम हमें अच्छे से मिल रहा है, तो इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से हमें डील करना होता है। और एग्जाम मोड इसमें भी इंग्लिश एग्जाम मोड है वो रहता है। उसके अलावा एक होता है जिप मेयर नर्सिंग ऑफिसर। जिप मेयर अभी भी आई हुई है वैकेंसी, तो जिप मेयर के लिए एग्जाम फ्रीक्वेंसी है 1 इन 2 ईयर्स। उसके अलावा एज लिमिट है 35 ईयर तक की एज। सेम क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग जीएनएम। एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, समझ रहे हो, मीन्स 100 क्वेश्चन रहेंगे और 400 मार्क्स का ये पेपर है वो होता है। उसके अलावा एक होता है डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर। डीएसएसबी जो है वो भी सेम वही 2 साल में एक बार परफॉर्म किया जाता है, एग्जाम होता है। उसमें एज लिमिट 18 टू 32 ईयर्स होती है, और साथ में क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो वही बीएससी नर्सिंग और जीएनएम है वो रहती। इसका एग्जाम पैटर्न ध्यान रखें 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स और 120 मिनट्स, मतलब हमें 200 क्वेश्चंस करने कितने मिनट्स में, 120 मिनट्स में। मींस एक घंटे में हमें 100 क्वेश्चंस पूरे करने होते हैं। तो डीएसएसबी का एक लेंथी पेपर होता है, और एग्जाम मोड इसका भी इंग्लिश है वो रहता है। उसके साथ एक होता है स्टेट नर्स। स्टेट नर्स नर्सिंग अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है स्टेट के अंदर, तो हमारे पास में एक होता है एएनएम जीएनएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी, है ना, जो लगभग 4000 वैकेंसीज होती हैं, जिसमें ओनली एक्सपीरियंस कितने हैं 50,000 एक्सपीरियंस है, जिसमें 4000 की वैकेंसीज आती। और उसके अलावा स्टेट एनएचएम में क्या है, सेम हर साल ये एग्जाम होता है, लगभग मोस्टली ये एवरी ईयर एनएचएम का एग्जाम होता है। एज लिमिट इसकी होती है 21 टू 40 ईयर्स। क्वालिफिकेशन होता है बीएससी नर्सिंग जीएनएम, इसमें अलग से कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं होती। एग्जाम पैटर्न जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 400 मार्क्स होते हैं और 90 मिनट्स होते हैं। 90 मिनट्स में हमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। और एग्जाम मोड इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होते हैं। उसके अलावा एक होता है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स यूपी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो एवरी ईयर होता है। उसके अलावा एज लिमिट इसकी 21 टू 40 ईयर्स होती है। साथ में इसका क्वालिफिकेशन सेम बीएससी नर्सिंग और जीएनएम होता है। एग्जाम पैटर्न इसका 170 क्वेश्चंस होते हैं। यूपीपीएससी में 170 क्वेश्चंस हैं, जो 85 मार्क्स के रहेंगे। टाइम पीरियड इसका 120 मिनट्स होता है। उसके अलावा एक है यूबीटर स्टाफ नर्स। ये जो है उत्तराखंड बोर्ड का जो टेक्निकल एजुकेशन सेंटर है वहां का है, जिसमें एग्जाम फ्रीक्वेंसी होती है हर साल, एवरी ईयर होता है। एज इसकी 21 टू 42 ईयर्स तक है, क्योंकि स्टेट का है तो 42 ईयर्स तक इसमें इन्वॉल्व होता है। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग जीएनएम होती है। 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 180 मिनट्स का टाइम होता है। लगभग हम कह सकते हैं जितने क्वेश्चन उतना टाइम हमें मिल जाता है। उसके अलावा एग्जाम मोड इसका इंग्लिश और हिंदी रहता है। और सैलरी अगर हम देखें
इनकी सैलरी, हमारी जो सैलरी वो कितनी होती, तो सैलरी देखिए लगभग 44,900 इसका बेसिक होता है। नॉर्मली हमारी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली, बेसिक 44,900 होता है, 21,000 डीए होता है और 8,316 लगभग एचआरए होता है, 5,256 ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, 7,200 नर्सिंग अलाउंस होता है, 1,800 ड्रेस अलाउंस होता है। मतलब हम कह सकते हैं लगभग 90K से अबो हमारा टोटल सैलरी होता है। और अभी ये सब बढ़ते रहते हैं, अभी सभी बढ़ गए हैं, ये एक पुराना स्टेटस है जो आपके सामने, ये सभी बढ़ गए हैं अभी, ठीक है ना। तो हमारी जो सैलरी है वो 90K से अबो होती। तो अगर आपको बनना है नर्सिंग ऑफिसर, तो नर्सिंग ऑफिसर अगर आपको बनना है तो जुड़ जाएगा उत्कर्ष के साथ। तो उत्कर्ष के साथ में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक त्योहार, और ये त्योहार जो है जो आपको उत्कर्ष ऐप में देखने को मिलेगा, और जिसे हम बोल रहे हैं शिक्षा महोत्सव। तो शिक्षा महोत्सव का आज अंतिम दिन रहने वाला है, और इस अंतिम दिन में आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो कहते हैं ना कि मंजिल मिलेगी तुम्हें भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिलेगी तुम्हें भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ेगा, हम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए हम आपको स्वतंत्रता दिवस के ऑफर में 78% डिस्काउंट दे रहे हैं। साथ में अभी हमारे डॉक्टर निर्मल सर का बर्थडे था, उसके साथ हम आपको NG13 कूपन कोड के साथ में अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहे 13% का, और 100% ये जो ऑप्शन है ये आपको रक्षाबंधन के लिए दिया गया है, जिसमें आपको रिवार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इस शिक्षा महोत्सव का आप आनंद उठा सकते हैं। इस शिक्षा महोत्सव में आपको सबसे इंपॉर्टेंट 2 बैच मिलने वाले हैं, जिसमें रामबाण बैच, फाउंडेशन बैच चल रहा है जो 9,020 रुपीज़ का रहेगा, और एक रामबाण फाउंडेशन बैच जो स्टैंडर्ड बैच है जो है 7,700 रुपीज़ का। तो ये जो ऑफर है ये आज का अंतिम दिन है वो रहने वाला है। तो जल्द ही इस ऑफर का आप लाभ उठाइए। इसमें प्राइम में जो है, प्राइम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स है, टेस्ट है, वो सभी इसमें आपको प्राइम में मिल जाएगा। स्टैंडर्ड में आपको मेनली लाइव बैचेस है वो मिलेंगे, लाइव क्लासेज मिल जाएगी, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। उसके अलावा एक हमारे पास में इस सेम शिक्षा महोत्सव में एक है RRB नर्सिंग ऑफिसर, जिसके लिए अगर आपको RRB नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो हमारे पास में जो ओरिजिनल प्राइस है वो 15,000 है, अभी ऑफर प्राइस में आपको ओनली 3,300 रुपीज़ में दी जा रही। RRB नर्सिंग ऑफिसर टेस्ट सीरीज है जो हम आपको दे रहे हैं ओनली 880 रुपीज़ में। तो ये जो मौका है ये आपको ओनली शिक्षा महोत्सव में देखने को मिल रहा है। नॉर्थ सेट 7 का जो अभी टारगेट बेच चल रहा है, प्राइम बेच की जो प्राइस है वो है 4,700, और जो स्टैंडर्ड बेच है नॉर्थ सेट 7 के लिए जिसकी प्राइस है वो रहेगी 3,080 रुपीज़। सेम वही इसमें आपको नोट्स मिलेंगे प्राइम में, और साथ में आपको हर टेस्ट वगैरह है वो उपलब्ध हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास में जो एक और लास्ट है नॉर्थ सेट MCQ बेच जो चल रहा है वो आपको ओनली 990 रुपीज़ में मिल जाएगा, और उसके साथ में संकल्प टेस्ट सीरीज है वो सेम आपको 990 रुपीज़ मिल जाएगा, और DSSB नर्सिंग ऑफिसर का जो टेस्ट प्राइस है वो ओनली 242 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। ये जो 3 गुना खुशियां हैं ये आपको क्यों मिल रही, क्योंकि शिक्षा महोत्सव जो है वो उत्कर्ष आपके साथ में मना रहा है। तो उत्कर्ष आपके साथ हर समय खड़ा है, और हम यही चाहते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो जल्द ही जुड़ जाएगा उत्कर्ष के साथ, और उत्कर्ष ऐप में आप जाकर इन सभी का फायदा उठा सकते हैं। और जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उनको अपनी उत्कर्ष ऐप को अपडेट करना है। उत्कर्ष ऐप को अपडेट करने से आपको प्राइम स्टैंडर्ड सभी बैच आपके सामने आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।